नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर खानजियस रिसर्च सेंटर का प्राचीन इतिहास प्राचीन इतिहास पहला चैप्टर हो गया कंप्लीट। देखिए, यह प्रागैतिहासिक काल पढ़ा दिए, जाके देख लीजिए। आर्ध ऐतिहासिक काल अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, इसमें भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, ठीक। फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल, ठीक है। आर्ध ऐतिहासिक काल को देखते हैं, चलिए। आर्ध ऐतिहासिक काल को चलिए चलिए आर्ध चलिए देखिए, आर्ध ऐतिहासिक काल का क्वेश्चन देखते हैं। आर्ध ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था, ठीक है। इस काल इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इस काल के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। इसमें क्या रखते हैं? सिंधु सभ्यता को रखते हैं। आइए सबसे पहले देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। इ- इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में दिया था। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कर्निघम ने 1853 में किया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जो है जेम्स कर्निघम ने 1853 ईस्वी में किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का नामकरण जो है जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई जो है दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता का आकार क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। सिंधु सभ्यता का आकार क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी तक हुआ। इसका विकास जो 1750 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक हुआ। आइए देखिए क्या है सिंधु से। उत्तर में क्या है? मांडना, चुनाव नदी। सबसे पहले पूर्व में देखिए आलमगीरपुर है, हिंडर नदी है। पश्चिम में क्या है? सुत कागोडोर, दासक नदी है। उत्तर में क्या है? मांडना, चिराव नदी। दक्षिण में क्या है? देमाबाद, पवरा नदी है, ठीक है। देख लीजिए। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुत कागोडोर में थी, जो दासक नदी के तट पर थी। इस इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुत कागोडोर में थी, जो दासक नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में
चुनाव नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी। इसकी पूर्वी सीमा क्या थी? उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। क्या? जो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञदत्त सरमान के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। क्या बोला? यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। इसकी दक्षिणी महाराष्ट्र के दामेवाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी के प्रमाण मिले हैं। इक्का गाड़ी का प्रमाण मिले हैं। ये देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा। ये प्रमुख स्थल है, कहाँ अवस्थित है? उत्खनन करता है, उत्खनन वर्ष है, नदी है। बोलेगा हड़प्पा नदी मोट गोमरी जिला पंजाब में है, पंजाब पाकिस्तान। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस से उत्खनन 1921 में हुआ था रावी नदी किनारे। मोहनजोदड़ो लड़काना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान। रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में सिंधु नदी किनारे। फिर 3 नंबर में कालीबंगन या हनुमानगढ़ जिला राजस्थान भारत में है। बीबी लाल और बी के थापर 1961 से 69 ईस्वी में। घग्घर सरस्वती धौलावीरा कच्छ जिला गुजरात भारत। रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91। चनहुदरो सिंध प्रांत में है, अवस्थित का सिंध प्रांत में पाकिस्तान। उत्खनन गोपाल मजूमदार 1921 ईस्वी में सिंधु नदी में। लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात भारत। रंगनाथ राव 1955 से 1962 ईस्वी में। भोगना कोट दीजी सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पाकिस्तान। फजल अहमद खान 1953 ईस्वी में सिंधु नदी। बनवाली हिसार जिला हरियाणा भारत। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 ईस्वी में सरस्वती रंगोई रोपड़ जिला पंजाब। यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 में सतलज नदी किनारे। रंगपुर काठियावाड़ जिला गुजरात अहमदाबाद। रंगनाथ राव 1953 से 54 मादर। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश भारत। यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1958 में हिंडर। सुतकागोडोर मकरान में समुद्र तट के किनारे। RL स्टाइल 1927 से दशक। सुतका कोह मकरान के समुद्र तट पर पाकिस्तान। जॉर्ज हेल्ड 1962 में शादी कोर। ठीक है, चलते हैं आगे। हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं अब। हड़प्पा 1921 ईस्वी में। हड़प्पा 1921 ईस्वी में। चलिए, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर है। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। पिगगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक ब्रिटिश साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिगगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक ब्रिटिश साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातू देवी की भूमि, लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वामित्व का चिन्ह। ठीक है। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ही किए थे। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ही किए थे। मोहनजोदड़ो 1921। इसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। थी। यह पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है।
यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ 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 मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यहाँ कहाँ? मोहनजोदड़ो में। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली। यहाँ भी निम्नलिखित वस्तुएं मिली। क्या क्या मिली है? पुरोहित का आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, स्वामित्व का चिन्ह, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर। ठीक है, इतना चीज मिला है। चलिए, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। स्वायत्त मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद चन्हू पढ़ते। चन्हू 1931। इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की। इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुग्ध रहित है। यह एकमात्र शहर है जो दुग्ध रहित है। यही एक औद्योगिक शहर है। यही एक औद्योगिक शहर है। यही एक औद्योगिक शहर है। यहाँ के निम्नलिखित वस्तुएं मिली। यहाँ के निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। मेकअप सामग्रियाँ, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। ठीक है, वस्तुएं मिली है। पढ़ लिए, हड़प्पा पढ़ लिए, मोहनजोदड़ो पढ़ लिए, चन्हूदड़ो पढ़ लिए। अब रोपर के बारे में। रोपर इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की थी। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा 1953 ईस्वी में की थी। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित रोपर। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब मिला है। यहाँ जो मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब मिला है। ऐसा ही सब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। ऐसा ही सब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। ठीक है, बनवाली इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। यह क्या है? हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में खोखता मिला। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ की बनवाली में यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। अब कालीबंगा के बारे में पढ़ते हैं। अब इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल और एवं हवन कुंड मिले हैं। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई। इसकी खुदाई बीके थापर और बीबी लाल ने की। इसकी खुदाई बीके थापर और बीबी लाल घोष ने की। लाल ने की। धोलावीरा यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। सुरकोसदा के बारे में। यह गुजरात में, सुरकोसदा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। यहाँ से कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था।
लोथल। इसकी खुदाई एस.आर. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया था। इसकी खुदाई एस.आर. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया था। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? लोथल से। लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते हैं। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों कहाँ के? लोथल के। यहाँ फारस की मुहर मिली। यहाँ फारस की मुहर मिली जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ फारस की मुहरें मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से मुगल समाधान मिला है। यहाँ से मुगल समाधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। रंगपुर यहाँ गुजरात में स्थित है। यह रंगपुर कहाँ है? गुजरात में स्थित है। यहाँ से धन की भूसी मिली है। यहाँ धान की भूसी मिली है। रंगपुर में जो है ना, धान की भूसी मिली हुई है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा होता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है जो गुजरात प्लस पाकिस्तान में दोनों में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो है। ठीक है, रंगपुर हो गया। सब देखिए पढ़ दिए। हड़प्पा की सभ्यता में रोपर के बारे में, बनवाली के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, कालीबंगा के बारे में, धोलावीरा के बारे में, सुरकोदा के बारे में, लोथल के बारे में, चन्हू दरोह के बारे में, रंगपुर के बारे में हो गया। चलिए आइए कुणाल के बारे में। कुणाल के बारे में। यह हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिला है? कुणाल से मिला है। कहाँ से? कुणाल से मिला है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में होती है। ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई थी। नालियाँ क्या थी? ढकी हुई थी। नालियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार विदेशों से होता है। देखिए, वस्तुओं का आयात किस देश से? आइए, सोना अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक। चांदी अफगानिस्तान, ईरान। तांबा बलूचिस्तान, खेतरी ओमान। टीन ईरान, अफगानिस्तान। गोदेम सौराष्ट्र। लाजवर्द मेसोपोटामिया। सीसा ईरान। ठीक है। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बांटा गया। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बांटा गया है। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बांटा गया। एक विद्वान है, एक योद्धा है, व्यापारी एवं शिल्पकार, एक श्रमिक है। इसका समाज मातु सत्तात्मक था। इनका समाज जो है मातु सत्तात्मक था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे पढ़ा नहीं जाता था। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला। इनके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों में हड़प्पा सभ्यता की मुहरों में सेल खड़ी का मुख्य रूप से किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों में सेल खड़ी का मुख्य रूप किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता से लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम वाट 16 kg का था। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम वाट 16 kg का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे।
सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। क्या थे? कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ का माना जाता था। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण, विद्वान थे, पतन का कारण गार्डन चाइल्ड ए व्हीलर, ब्रह्म और आर्यों के आक्रमण, जॉन मार्शल, अनेस्ट एवं एस.आर. राव बार, आर.एल. स्टेइन, अमलानंद घोष, जलवायु परिवर्तन, एम.आर. साहनी, भूतात्मिक परिवर्तन, जल प्लावन, जॉन मार्शल, प्रशासनिक शिथिलता, जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता, KUR कनेडी, प्राकृतिक आपदा, मलेरिया महामारी। आइए मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व से। इसका विकास इराक के टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, दजला, फरात नदियों के मध्य में हुआ था। इसका विकास जो है इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, दजला, फरात नदियों के मध्य में हुआ था। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी क्या थी? अत्यधिक उपजाऊ थी। यहाँ सभ्यता ग्रामीण थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। इस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। क्या थे? 4 भाग थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। पहला भाग है सोमेरियन की सभ्यता, सोमोरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, कोल्ड्रिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके आसान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व का सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। ठीक। आइए मिस्र की सभ्यता 2100 ईस्वी पूर्व। ये 2100 ईस्वी पूर्व था। यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। इसे नील नदी की देन है। इस सभ्यता की विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर एवं मम्मी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र दृढ़ था। क्या था? इस सभ्यता का रसायन शास्त्र दृढ़ था। ठीक है, दृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। गीजा का पिरामिड क्या है? सबसे प्रसिद्ध है। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। इसे इटली में विकसित किया गया था। रोम की सभ्यता को इटली में विकसित किया गया था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता के यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं। प्राचीन सभ्यता के यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र था। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े
राजा जूलियस सीजर एवं आगस्टस थे। नोट्स: जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई थी। जूलियस सीजर नामक नाटक ने लिखा था। ये फारस की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। 500 ईसा पूर्व में हुआ था फारस की सभ्यता। 500 ईसा पूर्व यह वर्तमान ईरान में थी। यह वर्तमान ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे पूरे अरब प्रायद्वीप का अधिकार कर लिया था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। ठीक। आइए सपाटा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात। यह ग्रीस से के पास का एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइटस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। मात दे दी थी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जक्रसीज कर रहा था। जक्रसीज ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित थी। हांगहो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। आइए वन लाइनर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खदान पाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खदान पाई गई थी? गेहूं और जोर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पाकालीन स्थलों का नाम कहाँ से चलता है? गुजरात से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पाकालीन स्थलों का पता कहाँ से चलता था? गुजरात से चलता था। हड़प्पाकालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था? हड़प्पाकालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था? आयताकार खंडों में। मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुई? गेहूं और कपास। मानव सभ्यता को सैंधव काल में किन दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुई? गेहूं और कपास। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का है। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है? देखिए 12,99,600। अब तक हड़प्पा संस्कृति में लगभग कितने स्थलों का पता लगा है? 100 स्थलों का। 100 स्थलों का पता लगा है। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर योजना प्रणाली। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार है। हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? लकड़ी के क्या बने थे? लकड़ी के बने रहते, लकड़ी के। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? सिंधु निवासियों को। कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? सिंडन। कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन। बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला? बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया था? मेसोपोटामिया अभिलेखों के सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है? मेलुहा।
मेलुहा पाया जाता है, मेलुहा। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी सभी मकान किस आकार में पाए गए? आयताकार। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? आयताकार। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घरों में फैली हुई है? हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घरों में फैली हुई है? 5 किलोमीटर। ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई ईंटों की पकाई हुई ईंटों का प्रमाण मिले हैं? ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों का प्रमाण मिले हैं? भगवानपुरा, भगवानपुरा, भगवानपुरा। चावल के उत्पादनों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? चावल के उत्पादनों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? रंगपुर और लोथल, रंगपुर और लोथल, रंगपुर और लोथल, रंगपुर और लोथल। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है धोलावीरा, गुजरात। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है धोलावीरा, गुजरात। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था। एकमात्र मात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था, धोलावीरा। हड़प्पा काल की ज़्यादातर मोहरें किस प्रकार की थी? वर्गाकार। ज़्यादातर मोहरें क्या थी हड़प्पा काल की? वर्गाकार थी, वर्गाकार थी। किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक ब्रिटिश साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक ब्रिटिश साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? पीगठ ने, पीगठ ने। किन पुराविदियों की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है? सर जॉन मार्शल गार्डन चाइल्ड विलियर, सर जॉन मार्शल गार्डन चाइल्ड मिलर व्हीलर। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। किन सैंधव स्थलों के यज्ञ वेदियां प्राप्त है? लोथल एवं कालीबंगा। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों का प्रमाण मिलते हैं? सुरकोटदा। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? भूमध्यसागरीय। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? भूमध्यसागरीय। अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित हैं? दरबीर हैं। सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? मेहरगढ़। सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? मेहरगढ़। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। वह स्थल है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी सभी मकान पीछे की गली में खुलते हैं। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की ओर गली में खुलते हैं, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा स्थल है? इसका लोथल, लोथल, लोथल। किस स्थल पर फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा की ईंटों का प्रयोग किया गया था। सैंधव सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातत्वविदों के मतानुसार 7 बार उजड़ कर बसा था? सैंधव सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो जो पुरातात्विकविदों के मतानुसार 7 बार उजड़ कर बसा था? मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहनजोदड़ो। जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा है? माउंट एबी, माउंट एबी, माउंट एबी, माउंट एबी। किन
इतिहासकारों का मत है कि सिंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के साम्राज्य से नष्ट हुई। किन इतिहासकारों का मत है कि सिंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुए? गार्डन चाइल्ड व्हीकलर। किस इतिहासकार ने कहा कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई है? ऑरोल स्टाइन। मानव मानव जो है समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है संस्कृति पर। क्या है? संस्कृति पर आश्रित है। संस्कृति पर आश्रित है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण था मृद भांड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम सहनी ने पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा का अन्वेषण किया था? 1921 में किया था। 1921 में किया था। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे इसे नाम दिया सिंधु सभ्यता। क्या नाम दिया? सिंधु सभ्यता का नाम दिया। सिंधु सभ्यता का नाम दिया। रंगपुर जहाँ जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है रंगपुर। जहाँ हड़प्पा हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र गुजरात। सौराष्ट्र गुजरात से दो धोड़ी एक परवर्ती हड़प्पाकालीन पुरास्थल है। दो धोड़ी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति के चंदूहरो के उत्खनन का निर्देशन किया था जे एच मौके। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था ए कर्निघन। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था ए कर्निघन। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। क्या? लोथल। हड़प्पन स्थल सोनोली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है मानव समाधान। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से में प्राप्त नहीं हुए हैं शेर तथा गाय प्राप्त नहीं हुए हैं। वह सभ्यता जो नदी के तट पर पनपी है मिस्र की सभ्यता। क्या है? मिस्र की सभ्यता पनपी हुई है। मिस्र की सभ्यता पनपी हुई है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। ठीक है, चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है बताइए। 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था बताइए। सेल खड़ी। क्या थी? सेल खड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे बताइए। शहरी थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे?
हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। क्या थे? कपास में सर्वप्रथम थे, कपास में सर्वप्रथम थे। ठीक है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी था, दयाराम साहनी था, दयाराम साहनी था, दयाराम साहनी था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय। विद्वान, योद्धा, किसान, क्षत्रिय। कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर, मातृशक्ति पर, मातृशक्ति पर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं है? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं है? शेर, 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 शेर। हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस किस धातु की प्राप्ति नहीं है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा का। सिंधु सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। क्या था? लोथल था, लोथल था, लोथल था। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सूची सूची मिलाइए, सूची एक, सूची 1, सूची 2 से मिलाइए। देखिए, पहला नंबर ए है। ठीक है। सिंधु सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू। ठीक है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा दोमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर पूर्व उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुत कंडोर बलूचिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं था? हड़प्पा स्थल नहीं था। सोहगोरा, सोहगोरा। सिंधु सभ्यता के निवासियों की सभ्यता खोज जानने का मूल स्रोत है। वहाँ पाई जाती है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उपयुक्त सभी थी। क्या थी? उपयुक्त सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है। पुरातात्विक खुदाई, पुरातात्विक खुदाई, पुरातात्विक खुदाई। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति में। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? कालीबंगा। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, ये गलत है।
ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, रोपर पंजाब में है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? कौन एक सम्मिलित नहीं है? राखीगढ़ी राजस्थान, राखीगढ़ी राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु सभ्यता से संबंधित, सिंधु सभ्यता से संबंधित है। अर्ध ऐतिहासिक युग से, अर्ध ऐतिहासिक युग से, अर्ध ऐतिहासिक युग से। मानव समाज का विलक्षण, मानव समाज का विलक्षण, मानव समाज का विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज का विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। संस्कृति पर, संस्कृति पर हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की गैर आर्य थी क्योंकि, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, वह नगरीय सभ्यता थी, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातात्विक संबंधी खुदाई पर। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था, लाल रंग का उपयोग हुआ था। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। देखिए बी नंबर आंसर होगा। ठीक है। लोथल होगा, गोदावार, लोथल होगा 2 नंबर फिर है कालीबंगा है, जूता हुआ खेत, जूता हुआ खेत। धोलावीरा, धोलावीरा हो जाएगा हसन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। बनवाली हो जाएगा पक्की पक्की मिट्टी की बनी हल की प्रतिकृति। एक जूते हुए खेत की खोज की थी, एक जूते हुए खेत की खोज की थी कालीबंगा में, कालीबंगा में, कालीबंगा में। मिलान कीजिए, मिलान चिन्ह। ठीक है। 33 नंबर है, बोलिए, मिलाइए। हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ जाएगा? रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी किनारे। कालीबंगा, कालीबंगा घग्घर नदी किनारे। ठीक है। लोथल भोगवा नदी का, रोपर, रोपर सतलज नदी। ठीक है। चलिए, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में मिला है? में पाया गया। विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार किस पुरातत्विक स्थल में मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है, मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा स्थल औसत्य है? कौन सा औसत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, लोग लोहे से परिचित, ये गलत बात है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है उपयुक्त सभी, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती सभी। ठीक है। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। ठीक है। चन्हूदरो के उत्खनन का निर्देशन किया था, चन्हूदरो के उत्खनन का निर्देशन किया था, बताइए।
जे एच मौक ने सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? अब पाकिस्तान में है, बताइए। हड़प्पा। रंगपुर जहाँ हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी वह है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है। सौराष्ट्र क्या है? सौराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी के तट पर पनपी। मिस्र की सभ्यता। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान पंजाब में स्थित? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान पंजाब में स्थित है? लोथल। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। सी नंबर आंसर है। देखिए, मांडा हो जाएगा महाराष्ट्र, दाई मानता हो राजस्थान, कालीबंगा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंह में अवस्थित है? हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में कौन सिंह में उपस्थित है, बताइए। 2 और 3 दोनों होगा। मोहनजोदड़ो और चौन्हू दोनों होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह है। लोथल क्या है? लोथल है। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? भोगवा नदी पर था। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे, बताइए। सर जॉन मार्शल हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण से मिले हैं। शैलकृत के स्थापत्य के प्रमाण से मिले हैं। धोलावीरा क्या है? धोलावीरा। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। क्या है? गुजरात। कौन सा हड़प्पीय नगर तीन भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, बताइए। धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। कर्मकांड सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वह है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं राखल दास बनर्जी एवं तथा दयाराम सहनी। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? धोलावीरा बीके थापर। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था।
ए कर्णिघम मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथनों को विचार करें, निम्नलिखित कथनों को विचार करें। 1 और 2 दोनों ठीक है, सही है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए धोलावीरा में। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहा का निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? पहले 4 नंबर नगर की संस्कृति, फिर 3 नंबर लोहे का हल, आहत मुर्दा की चांदी, सोने का सिक्का। ठीक है, ऐसे आया, सही क्रम यही है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के लिए संबंधित नहीं है? बी.एन. स्मिथ। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला, बताइए। लोथल में मिला। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी पर स्थित है, बताइए, कमेंट कीजिए। बनवाली। निम्नलिखित कथनों से विचार कीजिए, नीचे दिए कूट को सही बताइए। 1 और 2 सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोबर और कलिबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा के लोगों के लिए सड़कों के नालियों एवं जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया गया है। ये 67 बोला मैं। सही चित्रण है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? शेर क्या है? शेर। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, बताइए। चेनाब थी, सिंधु थी, झेलम थी, तीनों थे। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक शेयर कमेंट, फिर अगला पार्ट 3 भी आएगा। ठीक है, थैंक यू सब्सक्राइब करने के, लाइक शेयर कमेंट।